हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सृजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी बीच में आप लोगों के सामने एक टॉपिक और लेकर के आया हूँ, वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। 27 को आप लोगों का एग्जाम है और पहला पेपर हिंदी का है, उसके बाद शायद नहीं है, डायरेक्ट मैथ का ही है। तो 3-4 दिन का टाइम मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो एक ही दिन में सारा वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। और जैसे ही टाइम मिले आप लोग उसको देखिए और फिर अपना रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। इसीलिए आप लोगों के बीच में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए कुछ हम हल्का सा बताते हैं, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। पहले हम क्या बताते हैं कि एक चीज़ जो ज़रूरत है इसमें क्वेश्चन में, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। जैसे कह दिया जाए, एक है रिजल्ट के रूप में, आप अगर याद करना चाहें तो याद कर लीजिए। पहली बात तो ये जान लीजिए, सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग होता है। अब प्रूफ नहीं करूंगा किसी का भी, यानी कि आप कह सकते हो अगर कोई ए वेक्टर है, वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल क्या होता है, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और इसको भी ये कह सकते हैं, हम इसको प्रूफ भी कर सकते थे लेकिन टाइम है नहीं, इसलिए हम बस आपको मैं इतना ही बता देता हूँ। इतना याद कर लीजिए। अगर ये कहीं लिखा होगा तो हम ये लिख सकते हैं, और ये कहीं लिखा होगा तो ये लिख सकते हैं। यानी कि सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग, ये पता होना चाहिए। आप लोग ये भी जानते हैं कि अगर ए क्या है, इकाई सदिश है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ए क्या है, इकाई सदिश है। 5 मिनट के अंदर बता देते हैं। तो इसका जो मॉड आएगा वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। एक चीज और जान लीजिए, जैसे कोई कहे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सब हम नहीं बता रहे हैं। अगर संलग्न भुजाएं पता हो, समांतर, ये चीज नहीं बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, शायद जानबूझ के नहीं लिया था। उसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजा मतलब जो जुड़ा हो, ये ले सकते हो बी, या ए या बी, ये ले सकते हो संलग्न भुजाएं, ठीक है ना। ये बात समझ में है ना। तो संलग्न भुजाएं मान लीजिए ए तथा बी है, ए तथा क्या है, बी है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है किसका, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ए और बी दिया हुआ है, तो आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आई जे के, इसका कोएफिशिएंट मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3, यानी कि ए वेक्टर क्या है, A1i प्लस A2j प्लस A3k, और बी वेक्टर क्या है, B1i प्लस B2j प्लस B3k, है ना। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ये निकालना हमने नहीं बताया है, इतना तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को जानना चाहिए। ये हो गया। अगर मैं ये कह दूं यहाँ पर विकर्ण दिया हो, क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो, जो रिजल्ट है मैं वो बता रहा हूँ। विकर्ण मान लीजिए D1 है और एक विकर्ण क्या है, D2 है। अगर विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ D1 क्रॉस D2 होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ABC लिखा हो, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाते हैं। जो यूज करना है मैं वही बता रहा हूँ, बस एक और बता करके फिर क्वेश्चन पर शुरू कर देते हैं। एक ये है कि अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात हो, मान लीजिए x1 y1 है ना, x2 अरे सॉरी, ये तो 3 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, छोड़िए। ऐसे ए और बी और सी का स्थित सदिश दिया हो, पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश, क्या दिया हो, स्थित सदिश दिया हो, ए और बी और सी का स्थित सदिश दिया हो, तो फार्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ, अगर ए लेंगे तो ए बी क्रॉस ए सी, ये, या ए लिए तो ए बी क्रॉस ए सी,
अगर बी लिए तो क्या हो जाएगा, बी ए क्रॉस बी सी। अगर सी पॉइंट ले लिए तो 1/2 क्या हो जाएगा, या सी ले लिए तो क्या आ जाएगा, सी बी क्रॉस ए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है आप लोग को? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बी पॉइंट ले लिए तो बी से ए, बी से सी, सी ले लिए तो सी बी सी, बी सी नहीं सी बी, सी पॉइंट लिए तो सी बी और सी ए। और मान लीजिए अगर ए बी निकालना हो तो आप लोग को निकालना आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, याद है? हाँ, जैसे क्या कहते थे, ओ बी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी या बी का स्थिर सदिश माइनस ए का स्थिर सदिश। ये सब आप लोग जानते हैं, है ना? आप लोग जानते हैं, ये थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, सदिश का वर्ग इक्वल होता है मापांक का वर्ग। बाकी सब फिजिक्स में भी पढ़ाया गया है और आप लोगों को भी, आप लोग पढ़े होंगे पक्का है। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पर शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के बीच में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए व बी दो सदिश हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर को सिंपल ए कहते हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर को सिंपल बी कहते हैं, ये सब तो जानते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एलएचएस ले लिए, एलएचएस तो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसको लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है बेटा, आप लोग को याद होना चाहिए, क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, सबको पता होना चाहिए, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन कैप का होल स्क्वायर। अभी हमने बताया था, क्या बताया था, सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग। तो पहली बात तो आप यहाँ सिंपल लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज हमेशा जान लो, हमेशा जान लो, सदिश का वर्ग क्या होता है, इक्वल मापांक का वर्ग। तो इसे, ये दोनों बराबर होते हैं और इसे क्या कहते हैं, मॉड ऑफ ए को क्या कहते हैं, सिंपल ए कहते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा ना? तो वेक्टर ये मत सोचना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेक्टर ए को मॉड ऑफ ए नहीं कह सकते हैं, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन ए का स्क्वायर को मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर और इक्वल वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग होता है, सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग होता है, ये सही है। लेकिन अगर वेक्टर ए इक्वल मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये नहीं लिख सकते, इज नॉट इक्वल। ये बस कंफ्यूज मत होइए, ज्यादा हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या बताएं कि बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या बताएं सर ये कैसे कर, तो ये तो सही बात, वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर सिंपल ए हो जाता है, ये जानो बस, बात समझा? ये कभी इसके इक्वल नहीं होगा, ये तो क्लियर है, ये तो जानते हो। लेकिन ये आई नहीं तो अंडर रूट ले लीजिए दोनों पक्षों, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो कहते हो कि अरे सर ये तो आ गया, ऐसा नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। बस आपको ये जानना है कि सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग होता है, बस खत्म। और वेक्टर ए का मॉड लेंगे तो ए आता है सिंपल, बस इतना जानना है। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एन कैप, इसको लिख सकते हैं एन कैप मॉड ऑफ एन कैप का होल स्क्वायर। सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग लिख सकते हो, सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। तो इसका क्या आएगा, एन कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड क्या आएगा, 1, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग घर पर करिए, सब आ जाएगा। हमें क्या करना है, ये वो प्रूफ करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
तो बेटा इसको लिख सकते हैं माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। क्यों? जो इसका ए डॉट बी क्या होता है याद है? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा होता है, या ऐसे भी लिख सकते हो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। जब ये मॉड ऑफ ए मतलब सिंपल है, मॉड ऑफ बी मतलब सिंपल भी, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ए डॉट बी का ये होता है, ये हमें प्रूव करना था। इक्वल क्या हो जाएगा? आर एच एस। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, इतना भी हम जल्दी फास्ट नहीं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एन कैप मॉड ऑफ एन कैप क्या होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए भाई, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है सदिश का सदिश पर प्रक्षेप निकालना है। तो यह बेटा यहाँ पर ध्यान देना, अगर यहाँ वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर बी है, अगर इस पर प्रक्षेप निकालना हो बी पर, तो यहाँ से इस पर नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, इस पर नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। तो ये जो लेंथ होती है एम एन, हाँ, तो एम एन होती है ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। जिस पर प्रक्षेप लेते हैं उस पर क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन टाइम है नहीं, आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है। किसी का किसी पर प्रक्षेप लेना हो, जिस पर प्रक्षेप लेते हैं उसको बी कैप बनाना पड़ता है। अब बी कैप आप लोग जानते हैं क्या होता है? वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये सब आपको जानना चाहिए। अब यहाँ देखिए वेक्टर ए क्या दिया है? 7i प्लस जे माइनस 4k। अब बी वेक्टर क्या दिया है? 2i प्लस 6j प्लस 3k। है ना? तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का फार्मूला क्या होगा बेटा? ए डॉट बी कैप। बी कैप क्या होता है ये तो पता ही होगा। तो ए डॉट बी कैप मतलब बी वेक्टर पर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो 2i, या एक बार लिख देते हैं, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा ए क्या है? ए वेक्टर 7i प्लस जे माइनस 4k डॉट बी वेक्टर क्या है? 2i प्लस 6j प्लस 3k अपान मॉड ऑफ बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, 6 का होल स्क्वायर 36, 3 का होल स्क्वायर 9, ये हो जाएगा। और ये कितना आएगा? आई देखिए डॉट प्रोडक्ट आप लोग को आना चाहिए। आई का आई से डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, जे का जे से, के का के से। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, जे डॉट के सॉरी आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और आई डॉट जे क्या होगा? 0। ये सब पता होगा आप लोग को, 10th में भी फिजिक्स में भी पढ़ाया गया है, आप लोग को भी ये सब चीज़ें पढ़ाया गया होगा। तो डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 दूना 14 प्लस 1 यहाँ है, 6 यहाँ, 6 कम 6 माइनस 4 3 माइनस 12 बटे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 49। 36 9 45 49, ये क्या आएगा? 14 6 20, 20 में से 12 गए 8 बटे क्या होगा? 7। नहीं, कभी कभी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया था, ये था 4 माइनस एच का स्क्वायर किया था, तो ये क्या है? 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h होगा। मैंने यहाँ भूल से 16h लिख दिया है, तो आंसर 16 आने लगा था। तो यहाँ ध्यान देना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर मान लीजिए कैलकुलेशन अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप उसको अंडरस्टूड आप समझ सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि दिखाइए कि दो सदिशों ए तथा बी के लिए सदैव ए डॉट बी का मॉड हमेशा क्या होगा? लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होता है। बहुत सिंपल है, एक लाइन का है। हमें क्या सिद्ध करना है? बोलो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए डॉट बी का मॉड इक्वल क्या होता है? लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ठीक है ना? यहाँ तक है।
अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज ये है, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यदि वेक्टर ए इक्वल 0 या वेक्टर बी इक्वल 0, चाहे वेक्टर ए 0 हो चाहे वेक्टर बी 0 हो, तो स्पष्ट है अतः क्या लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि ए डॉट बी इज लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होगा। क्यों होगा, कोई बताएगा? मॉड ऑफ ए अगर 0 ले लिए तो 0 इंटू बी क्या होगा, मॉड ऑफ 0 0 हो जाएगा, और मॉड ऑफ ए 0 यहाँ कुछ भी हो तो 0 इंटू 0 0, तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या कंडीशन है, लेस देन आर इक्वल, दोनों में से एक कंडीशन होना चाहिए, तो फुलफिल हो गया। अब मॉड ऑफ बी वेक्टर बी 0 ले लीजिए, वेक्टर बी 0 ले लेते 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें 0, तो लेस देन आर इक्वल दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो इक्वलिटी हो गई। इसका मतलब ये क्या है कि ये स्पष्ट है कि ये इतना होगा, यहाँ क्लियर है इसके। अतः इसलिए हम क्या मानेंगे, इसलिए माना, क्या मान लें बोलो, मान लेते हैं वेक्टर ए इज नॉन जीरो तथा वेक्टर बी नॉन जीरो, तब हम बात करते हैं तो अच्छा लगेगा। चलो शुरू करें। अब आइए एक लाइन का है, चूंकि ए डॉट बी इक्वल क्या होता है, कोई बताएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। एक चीज मैं आपको बता दूं, मॉड ऑफ ए वेक्टर बहुत सिंपल है, ए है ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ए आता है। अब इस पर चाहे हम 1000 मॉड लगा दें, एक और मॉड लगा दें, तो क्या चेंज हो जाएगा क्या? अरे भाई मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, सिंपल है। अब ये कांस्टेंट हो गया ना, ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, अदिश राशि हो गया। अब चाहे जितना मॉड लगाओ इसका, चाहे 1000 मॉड लगाओ चाहे 1000 मॉड लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही रहेगा। बात समझे नहीं समझे? कहने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर एक ये होता है, इसका मतलब अगर कोई पूछ ले ये बताइए ये क्या आएगा, एक बार और मॉड लगा दिया तो यही आएगा, यही आएगा। एक बार और मॉड लगा दो तो भी यही आएगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया ना, क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ देखिए ए डॉट बी, मॉड ऑफ ए नॉन जीरो है, मॉड ऑफ बी नॉन जीरो है, मान लिया है, तो इसको अपान में ला सकते हैं, क्योंकि अगर 0 होता तो यहाँ 0 हो जाता, 0 से भाग देते इनफाइनाइट आ जाता, इसलिए हमने मॉड ऑफ वेक्टर ए नॉन जीरो माना है, वेक्टर बी नॉन जीरो माना है, इक्वल क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखिए दो साइड मॉड ले लीजिए, ए डॉट बी, अब इसमें मॉड लेंगे तो वही आएगा, तो यहाँ पर 10 मॉड लगाओ चाहे 1 मॉड लगाओ सेम है, और यहाँ पर कॉस थीटा ये इसके इक्वल है। और चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो, चूंकि आप लोग जानते हैं कॉस थीटा का जो मॉड होता है या तो 1 होता है या तो 1 के इक्वल होता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच होती है, लेकिन मॉड ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ, या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा, या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू 1 या 1 से कम होगा, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो दिस इंप्लाइड दैट समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट बी का मॉड अपान वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर लेस देन आर इक्वल 1। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए डॉट बी का मॉड इज लेस देन इक्वल मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, देखते हैं क्या लिखा, दिखाइए कि दो सदिशों ए तथा बी के लिए सदैव मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होता है। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल ये भी है, कोई ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तो सोल्यूशन लिख देते हैं, सोल्यूशन 4 क्या लिखा है, हमें सिद्ध क्या करना है बोलो, सिद्ध करना है मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, है ना। तो
यदि वेक्टर ए इक्वल 0 या वेक्टर बी इक्वल 0 हो तो स्पष्ट है, ये तो लिख देंगे, स्पष्ट है मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये तो स्पष्ट, ये तो क्लियर है भाई। मॉड ऑफ ए अगर 0 कर देंगे, ए वेक्टर 0 कर देंगे तो मॉड ऑफ बी वेक्टर मिलेगा, और ये 0 तो मॉड ऑफ बी वेक्टर लेस देन आर इक्वल, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एक है, इसका मतलब सत्य है। ये तो बात की बात है। मान लेते हैं माना वेक्टर ए नॉन जीरो तथा वेक्टर बी नॉन जीरो हो, तो चलिए स्टार्ट करें। आइए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब लेते हैं, देखिए कंसीडर या मान लेते हैं, चलिए लेके चलते हैं a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर। हमें क्या दिखाना, मॉड ऑफ a प्लस बी का, मॉड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल है, तो हम इसी को लेके चल रहे हैं, बस इतना ध्यान देना है। मॉड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, अब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लिख सकते हैं सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको पहले बता दिया कि भाई इसको जान लो। अब इसको करेंगे तो वेक्टर अलजेब्रा से इसको हम प्रूफ भी जानते हैं, प्रूफ भी कराया गया, लेकिन आपको डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं अदरवाइज a प्लस बी डॉट ए प्लस बी 2 बार लिख लीजिए। अब इसको डॉट प्रोडक्ट लीजिए, a का a से, a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए, आ रहा ना, a का a से, a का b से, b का a से, b का b से। समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, या अभी नहीं, अभी नंबर लिखो, वेक्टर ए का होल स्क्वायर और ए डॉट बी, और इसको लिख सकते हो ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, तो बी डॉट ए को ए डॉट बी, और इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी का स्क्वायर। फिर सदिश का वर्ग इक्वल क्या होता है, मापांक का वर्ग, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए का होल स्क्वायर वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया दोनों को, और ये हो जाएगा 2a डॉट बी। अब बताइए ए डॉट बी कैसी क्वांटिटी है, ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर मतलब अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है। अब यहाँ देखिए आप जानते हैं चूंकि x इज लेस देन इक्वल मॉड ऑफ x होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सबको पता है, पता होना चाहिए, सही बात है। जैसे x की वैल्यू -3 ले लिए, तो -3 लेस देन आर इक्वल क्या होगा, -3 होगा, नहीं होगा, देखो मॉड ऑफ -3 क्या करेंगे, क्या आएगा, मॉड ऑफ -3 आता है, 3 से छोटा नहीं है। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 लेस देन इक्वल क्या होगा, मॉड ऑफ 2, तो क्या होगा 2 लेस देन इक्वल 2, तो 2 के बराबर हो गया, तो छोटा हो गया, तो बराबर होगा, तो बराबर हो गया। यहाँ पर यहाँ -3 क्या होगा, 3 से छोटा हो गया। कहने मतलब क्या होगा, x कोई भी रियल नंबर, कोई भी स्केलर अपने मॉड से क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। छोटा कब होगा, जब x नेगेटिव ले लिया जाए, और अगर बराबर कब होगा, जब पॉजिटिव ले लिया जाए। तो कोई भी रियल नंबर अपने मॉड से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। अब यहाँ पर इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी रख देते हैं। यहाँ ये तो नोट हो गया ना इस चीजें। अब इसकी जगह पर हमने क्या कर दिया, बड़ी क्वांटिटी रख दिया, तो इसको लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर 2a डॉट बी। ये चीज समझ में आया नहीं आया, बोलो। यहाँ देखिए ये आ रहा ना, यहाँ पर हमने क्या किया, a डॉट बी को, a डॉट बी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, मॉड बड़ी संख्या रख दिया। जब बड़ी संख्या रख देंगे तो इससे ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नहीं समझे क्या? यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये है। अब इसकी जगह हमने ये नंबर रख दिया। अब ये नंबर रख दिया तो इनका सम और इनका सम, तो ये वाली सम इस वाली सम से क्या होगी, बड़ी या बराबर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जगह पर हमने क्या रख दिया है, बड़ी वैल्यू रख दिया है। तो इनका सम और इनका सम
बताइए इन दोनों के सम, इन तीनों का सम, इन तीनों के सम में कौन बड़ी होगी? ये बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ ए डॉट बी ये बड़ी क्वांटिटी है, एक्स से बड़ी है। तो क्या हो जाएगा? क्लियर है सब लोग को? समझ में आ रहा ना आए तो कमेंट करके बताइए, इसको हम बताते हैं। यहाँ देखिए इन तीनों का सम और इन तीनों का सम, इन तीनों का सम ये क्या होगा? बड़ी होगी किससे? इससे, तीनों के सम से। क्यों? ये तो छोटी थी, इसकी जगह हमने क्या रख दिया है? बड़ी वैल्यू रख दिया है। ठीक है ना? ये क्लियर है? अच्छा, अब मॉड ऑफ ए डॉट बी अभी हम पढ़ के आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मॉड ऑफ ए डॉट बी क्या होता है? लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी। क्यों? क्योंकि सिंस मॉड ऑफ ए डॉट बी लेस देन इक्वल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये बताया गया था। अब ये क्या हो जाएगा? इसे क्या कह सकते हैं? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यही तो है भाई। ये बात समझ में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत नहीं किसी को? आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आ रहा है। ठीक है ना? ये हो जाएगा। और ये क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटी में बड़ी कौन है? ये बड़ी है, ये बड़ी है, क्योंकि इसकी जगह पर हमने बड़ी वैल्यू रख दिया है। तो सम करेंगे तो ये बड़ी आएगी। तो ये चीज, ये पूरा इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। और ये किसके इक्वल है? मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगी? वो बड़ी है या बराबर है। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल मॉड ए प्लस मॉड ऑफ बी। हेंस क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या? बहुत ही आसान है। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के स्थित सदिश स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर है का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 मॉड ऑफ बी क्रॉस सी प्लस मॉड ऑफ सी क्रॉस ए प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। बहुत सिंपल, 2 लाइन का है ये भी। ए का स्थित सदिश क्या है? स्मॉल ए वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है। बी का स्थित सदिश क्या है? स्मॉल बी वेक्टर। और सी का क्या है? स्मॉल सी। यहाँ दिया है, क्या दिया है? लिखना हो तो लिख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी के सिरों का, या ए बी और ए बी सी के शीर्षों का, शीर्षों ए बी तथा सी का स्थित सदिश क्रमशः, स्थित सदिश क्रमशः क्या लिखा है? ओ ए वेक्टर इक्वल क्या होता है? ए वेक्टर, ये सब पढ़ाया गया होगा। ओ बी इक्वल बी वेक्टर, ओ सी इक्वल सी वेक्टर है। ठीक है ना? ये अगर हम पूछें ए बी बताइए क्या आएगा? ए बी वेक्टर तो क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा? बी माइनस ए। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने पढ़ाया है 1/2। अगर हम ए पॉइंट लेते हैं तो ए बी क्रॉस ए सी लिखना पड़ेगा। अगर बी लेते हैं बी पॉइंट तो बी सी क्रॉस बी ए लिखना पड़ेगा। या अगर सी पॉइंट लेते हैं सी बी क्रॉस सी ए, सबसे क्या आएगा? वैल्यू सेम आएगी। तो हमें ए बी निकालना, ए बी निकाल लिए। ए सी निकालना, ए सी निकाल लो, क्या आ जाएगा? ओ सी माइनस ओ ए, तो क्या आ जाएगा? सी माइनस ए। यहाँ रख दीजिए, क्या आएगा? ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो। क्या हो जाएगा? या वहां रख दें क्या? हाँ रख दें भाई, ये अलग से निकाल लें, पहले निकाल लो। ए बी क्रॉस ए सी क्या आएगा? बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। क्या आ जाएगा? बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए। और ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी? 0।
अब बी क्रॉस ए माइनस में है ना, क्रॉस प्रोडक्ट अगर चेंज करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो माइनस बी क्रॉस ए क्या आएगा, ए बी क्रॉस सी, इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस में, और ए क्रॉस सी है और चेंज कर दिए, इसको रिवर्स कर दिए तो माइनस आ जाता है, तो माइनस में क्या होगा, प्लस सी क्रॉस ए, ये आ गया। तो आता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये होता है 1/2, और ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू क्या आई है, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। ये आपको पता है ना कि ए क्रॉस बी को हम ले सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए, चेंज करते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, ये दोनों सेम होता है। यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं दिख रहा होगा। सिद्ध करना क्या, ए कैप और बी कैप इकाई सदिश है, और सिद्ध करना है उनके बीच का कोण थीटा, तो साइन थीटा बाई 2 इक्वल 1/2 माइनस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। अगर पिछले साल नहीं आया तो ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या दिया है यहाँ पर, यदि दो इकाई सदिशों ए कैप तथा बी कैप के बीच का कोण थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल 1/2 माइनस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ क्या सिद्ध करना है बताओगे, क्वेश्चन सोल्यूशन 6 क्या दिया है, ए कैप ना लिखें, बस समझ में आ रहा है। हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा बाई 2 इक्वल 1/2 माइनस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। बहुत सिंपल, यहीं से पकड़ लेंगे था। क्या लिखा है ए, तो हम क्या करेंगे, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं, माल्ट है ना, माल्ट है, माल्ट ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करने की स्टाइल है यहाँ पर। ये हो गया। और इसको लिख सकते हैं सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग, कैप है, कैप है, ध्यान देना, कैप है का होल, क्यों हुआ, क्योंकि सदिश का वर्ग ये लिखना पड़ेगा, इक्वल क्या होता है, मापांक का वर्ग। बात समझे ना। अब यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हैं ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, क्या आएगा, ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट बी कैप, बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप। फिर भाई सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग, इसको लिखते हैं ए कैप का होल स्क्वायर, और ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं -2 ए डॉट ए कैप बी कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर। सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए कैप का होल स्क्वायर, 2 ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, क्योंकि ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल थीटा है, तो मॉड ऑफ ए कैप डॉट मॉड ऑफ बी कैप इंटू क्या होगा कॉस थीटा और बी कैप का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, सब लगा दिया हूँ, क्या लगाया हूँ पता है, यहाँ पर वही चीज, सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग। और ये तो पता ही होगा ना, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ ए कैप बी कैप है तो ये हो जाएगा, इनके बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, वन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 क्या होगा 2, 2 जब क्या होगा 2 कॉस थीटा, और 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा। और ये किसके बराबर है, ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करिए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो लिख सकते हैं 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सब आना चाहिए 11 का है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट, दोनों पक्षों वर्गमूल ले लीजिए, ए कैप माइनस बी कैप इक्वल क्या है 2 साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 क्या आएगा बेटा, ये आएगा 1/2 मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ये याद कर, ये सॉल्व करने की स्टाइल है।
है ना। तो यहाँ पर है मॉड, तो यहाँ से देख करके क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करके सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग करके सॉल्व कर लेंगे। इस तरह इसको भी कर सकते थे, इसको कर सकते हैं, कर दें इसको यहीं पर, जो नोट कर लो इसको। पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं। 7 से वही से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन 7 क्या लिखा है बोलो, एक लाइन का है ये। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। हो गया, मॉड दिया है तो पहले क्या कर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, खत्म। वर्ग करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग, तो यहाँ मापांक का वर्ग है, इसको लिख सकते हैं सदिश का वर्ग क्या होगा, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा, और ये सदिश का वर्ग इक्वल मापांक का वर्ग होता है। अभी ऐसे मत कैंसिल करो, है ना। बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मापांक का वर्ग इक्वल सदिश का वर्ग लिख लेना यहाँ पर, इधर ले आओ, क्या होगा 4 a डॉट बी इक्वल 0, a डॉट बी इक्वल क्या हो जाएगा 0। अगर a डॉट बी 0 हो जाए इसका मतलब अतः वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर क्या है बोलो, लंब है। 7वां सवाल हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, यदि a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल 0 हो तो b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a प्लस a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए। वो सिंपल है। क्यों सिंपल है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या दिया है बोलो, दिया है a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल 0। अब थोड़ा बात को समझिएगा, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालना है, b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a क्रॉस b। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू 3 वैल्यू आएगी, या तो सब a क्रॉस b में कन्वर्ट हो जाएगा, या सब b क्रॉस c में कन्वर्ट हो जाएगा, या सब c क्रॉस a में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एक तरीका है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों पक्षों में वेक्टर a से क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन प्रोडक्ट लेने पर, तो चलिए a क्रॉस a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल a क्रॉस 0 वेक्टर मान लो, क्योंकि वेक्टर है वेक्टर लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। a क्रॉस a क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ये सब समझ में आना चाहिए, लेकिन लिख दे रहा हूँ पहले। 2 बाहर निकलेगा, a क्रॉस b, ध्यान देना जैसे ये है जिस साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही साइड इसको लिखना है, नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, इधर आगे पीछे नहीं करना है। जैसे लिखा a से इधर आया है, बाएं तरफ से आया है तो बाएं तरफ पे a क्रॉस लगेगा, और यहाँ क्या होगा 3a क्रॉस c, यहाँ क्या होगा 0। a क्रॉस c की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ क्या आएगा 2 टाइम्स a क्रॉस b। अब यहाँ a क्रॉस c है ना, साइकिल क्रम में अगर चलना हो, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी, ये क्या है वेक्टर सी, तो a क्रॉस b आता है, फिर क्या आएगा b क्रॉस c आएगा, a क्रॉस b क्रॉस c, फिर क्या आएगा c क्रॉस a। ये साइक्लिक क्रम में होता है ना। तो यहाँ a क्रॉस c साइक्लिक क्रम में नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3c क्रॉस a इक्वल 0, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स समीकरण 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो समीकरण 1 पुनः समीकरण 1 में b से क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर, तीनों से लेना पड़ेगा तब जाके आएगा, लेने पर तो क्या आएगा 20 लोगे तो क्या आएगा, लिख दें डायरेक्ट आपकी बात, b क्रॉस a 2b क्रॉस b प्लस 3b क्रॉस c इक्वल यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
बी क्रॉस ए को हम ले सकते हैं माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, पढ़ाया गया है। हाँ, इसको रिवर्स करते हैं तो माइनस आ जाता है, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। फिर क्या आएगा 3b क्रॉस सी इक्वल क्या होगा 0। तो 3b क्रॉस सी इक्वल क्या आ जाएगा a क्रॉस b। ये समीकरण क्या हो गया 2। अब की बार क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 में फिर से सी से क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर सी से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा सी क्रॉस ए टू सी क्रॉस बी प्लस 3 सी क्रॉस सी इक्वल 0 हो जाएगा। और सी क्रॉस से साइक्लिक क्रम में है, ठीक है। ये साइक्लिक क्रम में नहीं है तो इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स बी क्रॉस सी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ क्या क्या आएगा सी क्रॉस ए इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स बी क्रॉस सी। ये हो गया समीकरण 4। 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4। अब यहाँ बात को समझिए, क्या लाना है b क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। यहाँ इसकी 3 वैल्यू आएगी, इसकी क्या आएगी 3 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसकी क्या आएगी 3 वैल्यू आएगी। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं 2 3 4 को देख लेना, सबको कन्वर्ट कर दीजिए एक बार, पूरे बी क्रॉस सी में कन्वर्ट कर दो। तो बी क्रॉस सी यहाँ तो है ही है, इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, सबको बी क्रॉस सी में चेंज करना है। तो बी क्रॉस सी है ये, इसका मतलब इसको बी क्रॉस सी में लाना है। तो सी क्रॉस ए कहाँ है बी क्रॉस सी के साथ, जी है समीकरण 4 से। समीकरण 4 तथा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के साथ कहाँ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के साथ, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी के साथ। समीकरण 4 तथा समीकरण 3 से बस, तो क्या आ जाएगा बी क्रॉस सी इसको रहने दो, और सी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2 टाइम्स बी क्रॉस सी, और ए क्रॉस बी को यहाँ से लिख सकते हो 3 टाइम्स बी क्रॉस सी। ये क्या आएगा 3 2 5 1 6 टाइम्स बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा। या बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। ये अब की बार चेंज कर दो सी क्रॉस ए में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए में कहाँ है, ये बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। समीकरण 4 तथा इसमें चेंज करना सी क्रॉस ए में, तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए में रिलेशन कहाँ है, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए में, ये सी क्रॉस ए में। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 और समीकरण 2 से। तो चलिए बी क्रॉस सी को यहां से क्या लिख सकते हैं 1/2 सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस क्या आएगा ए क्रॉस बी, समीकरण 2 से ए क्रॉस बी यहाँ क्या 3/2 सी क्रॉस ए। ऐसे में लेना होता है तो ये आ जाएगा 2 3 5 1 6 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 यहाँ आएगा 2 3 5 1 6/2 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स सी क्रॉस ए आएगा। क्या एक और सॉल्व कर सकते हैं, एक और कौन सा होगा बताओगे, या बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। अब की बार ए क्रॉस बी में कन्वर्ट कर दो, यहाँ और यहाँ से करो, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। तो बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी में रिलेशन क्या है, बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी में, तो बी क्रॉस सी को लिख सकते हो क्या लिखेंगे समीकरण 3 तथा सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में रिलेशन, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी में, समीकरण 2 से। सभी लोग को समझ पा रहे हैं ना। तो किसे करो बी क्रॉस सी समीकरण 3, तो बी क्रॉस सी यहां लिख सकते हैं 1/3 ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए को यहां से लिख सकते हैं 2/3
ए क्रॉस बी, और ये ए क्रॉस बी हाई है, तो ये क्या आएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 2 ए क्रॉस बी आएगा। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत किसी को? ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है ना, जो भी हो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, मुझे लगता है 6 तक हो गया था, ये 7 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पे क्या मतलब है, हमको क्वेश्चन बताना है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 9 पर। क्या लिखा है, a इक्वल आई प्लस 4j प्लस 2k, b इक्वल इतना है, c इक्वल इतना है। तो एक सदिश d ज्ञात कीजिए जो सदिशों a और b दोनों पर लंब है और c d इक्वल 15 है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो पहले बात क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। दिया है वेक्टर a इक्वल आई प्लस 4j प्लस 2k, वेक्टर b क्या दिया हुआ है, 3i माइनस 2j प्लस 7k, और वेक्टर c क्या दिया हुआ है, माइनस 2i प्लस माइनस 2i माइनस j प्लस 4k, ये हो जाएगा। तो डी वेक्टर निकालना है, तो पहले बात तो डी वेक्टर निकालना, तो पहले आप मान लीजिए, माना डी वेक्टर को अपने से मान लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही निकालना है। अब यहां देखिए डी ज्ञात कीजिए जो सदिशों ए और बी दोनों पर लंब है। अब यहां देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर ए यहाँ है ना, एक वेक्टर ए यहाँ है, एक वेक्टर ये बी यहाँ, दोनों बी मिल गया, नहीं मिल गया? एक मिनट रुक जाओ। अब यहां हमें देखिए अब यहां देखिए डी ज्ञात करना है, सदिशों ए और बी दोनों पर लंब है। पहले बात समझिए, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब यहां देखिए ए और बी है, और ये वेक्टर क्या है, यहाँ सबको दिख रहा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये क्या हो जाएगा, डी वेक्टर। ये क्या हो गया, डी वेक्टर। अब डी वेक्टर ये है, ये डी वेक्टर इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है कि नहीं? पहले बताओ, ये जो डी वेक्टर है ए पर भी लंब है और बी पर भी लंब है, क्लियर है? अच्छा, ये डी वेक्टर हो गया। अब यहां देखिए, अब इसको हटा दीजिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए और बी दोनों पर लंब होता है, ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों पर क्या होता है, लंब। ये हो गया ए क्रॉस बी, ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी, और ये क्या हो गया, डी वेक्टर। तो डी वेक्टर और ए क्रॉस बी आपस में क्या है, समांतर है, और आपस में जब समांतर होंगे, कोई दो वेक्टर आपस में क्या हो, समांतर हो, याद है, तो ए इक्वल क्या लिखते हैं, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर से, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो डी क्या है, बोलो, डी क्या है, डी दोनों पर लंब है, ये डी हो गया। अब छोड़ो, ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ये होगा, जो दोनों पर लंब है, और ये डी और ए क्रॉस बी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। इसलिए हम शुरू करते हैं, तो लिखेंगे चूंकि डी वेक्टर सदिशों ए और बी दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब है। आता है डी क्या होगा, ए क्रॉस बी के क्या होगा, समांतर होगा। मैंने लिखवा दिया, ए क्रॉस बी क्या होगा, समांतर होगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वेक्टर को लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, इस समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना हो, तो यार डी इक्वल ऐसे लिखो, लैम्डा इसको रहने दो,
ए क्रॉस बी निकालना तो कैसे निकालते हैं, याद है, आई जे के। ए वेक्टर क्या है का क्वेश्चन क्या है, 1 4 2, आखिर आ ही गया है। अब बी क्या है, 3 -2 और 7। इसको कैसे निकालते हैं आप लोग को आता ही होगा। आई लेंगे, ये कैंसिल 7 चौक 28, माइनस इधर माइनस होता है तो माइनस क्या होगा, +4। माइनस जे लेंगे तो ये कैंसिल आना चाहिए भाई साहब, ये कैंसिल 7 एकम 7, 3 दूना 6, प्लस के ये कैंसिल -2 -4 3 12। ये क्या आ जाएगा बताओगे, ये आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोग को, यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या आएगा 32 आई -जे -14 के, ये हो गया डी। कोई दिक्कत। अब यहां देखिए समीकरण, इसको 1 मान लो। अब चूंकि सी डॉट डी क्या है बोलो, सी डॉट डी क्या है 0, तो सी यहां क्या है, सी है -2y -j +4k। डी क्या है 32 लेमडा आई -लेमडा जे -14 लेमडा के इक्वल 0। ये समझ में आ रहा होगा। अब जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा 32 दूना 64 लेमडा इक्वल क्या दिया है, 0 नहीं दिया है, इक्वल क्या दिया है, इक्वल दिया है 15। और फिर क्या आएगा माइनस क्या होगा प्लस लेमडा हो जाएगा, ये क्या होगा 14 चौको 56 के बराबर क्या होगा 15। तो क्या आएगा 55 और 55 64 कितना हो जाएगा, 5 और 9 56 11 119 लेमडा, यहाँ लेमडा आएगा बराबर 15 के। तो लेमडा बराबर क्या होगा 15 बटे क्या होगा 119। कोई दिक्कत यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, है ना। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा और यहाँ पर प्लस होगा, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद कितना आएगा ये बोलो, 64 क्या हो जाएगा 65 -56, 15 6 गए 9 और फिर क्या होगा 9 लेमडा आ जाएगा। तो 15 बटे क्या होगा 9। ये तो वहाँ गलत लिख दिया गया था, लेमडा बराबर क्या आएगा 5/3 आता है। समीकरण 1 से डी बराबर क्या आएगा, लेमडा बराबर क्या है 5/3 और ये क्या है 32 आई -j -14 के, ये हो जाएगा आपका डी वेक्टर। अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, बहुत सिंपल है ये। 3 सदिश ए बी और सी प्रतिबंध a + b + c = 0 को संतुष्ट करता है। यदि मॉड ऑफ a = 3, मॉड ऑफ b = 4, मॉड ऑफ c = 2, तो सिद्ध कीजिए कि राशि इसका मान ज्ञात कीजिए। एक लाइन का है, क्या दिया है a + b + c का होल स्क्वायर 0 है। दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, दोनों पक्षों को क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे तो वेक्टर ए + वेक्टर बी + वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो 0। इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, तो वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर वेक्टर सी स्क्वायर, चाहे तो इसका डॉट प्रोडक्ट 2 बार लिख लीजिए तब करिए, चाहे ऐसे करिए, दोनों सेम है। 2 टाइम्स a.b + b.c + c.a इक्वल क्या हो जाएगा 0। और सदिश का वर्ग इक्वल क्या होता है, मापांक का वर्ग लिखना पड़ेगा। अब मॉड ऑफ ए कितना दिया हुआ है 3,
ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये कितना आएगा 9, 16 4, 16 4 20, 9 29। तो ए प्लस बी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर क्या होगा -29/2। ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कैसे लगा वीडियो आप लोग को? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।